बहुत सारे लोग है ना, लाइफ में जीतने के लिए वो लोग समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, आशीषित होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते रहते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनके बुद्धि को, उनके टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, परंतु जय परमेश्वर से ही मिलता है करके। आपके लाइफ के युद्धों में, संघर्ष में, स्ट्रगलिंग्स में आप लोगों को लड़ने के लिए आपके पास बुद्धि हो सकता है, आपके पास टैलेंट्स हो सकता है, आपके पास धन भी हो सकता है, आपके पास लोग भी हो सकते हैं, परंतु आपके लाइफ में जय, सक्सेस, आपके जीवन में आशीर्वाद केवल परमेश्वर से ही मिलता है करके वचन में लिखा गया है। देखो, रोमियो का पत्री 9वां अध्याय में हम लोग देखेंगे तो पौलुस कहता है कि रेबका इसहाक के द्वारा गर्भवती हुई और 2 पुत्रों को जनी। वो 2 पुत्र उनके माँ के गर्भ में ही थे। परमेश्वर कहता है कि बड़ा छोटे का दास होगा, यानी एसाव याकूब का दास होगा करके कहता है। बड़े से छोटा ज़्यादा आशीषित होगा, वो अपने लाइफ में सफल होगा करके कहता है। अभी देखो, पैदा होने के बाद उनके कामों को देखकर, उनके स्वभाव को, उनके मनस्तत्वों को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा नहीं है, छोटा लड़का अच्छा है, वो बुद्धिमान है, अच्छा दिल का है, मेहनती है, माँ बाप के बातों को सुनता है, इसलिए वो आशीषित होगा करके पैदा होने के बाद उनके चाल चलन से, उनके स्वभाव से हम लोग कह सकते हैं। पर वो लोग और माँ के गर्भ में ही थे। परमेश्वर कहता है कि बड़ा छोटे का दास होगा, छोटा बड़े से ज़्यादा आशीषित होगा करके। तो पौलुस कहता है, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? परमेश्वर के यहाँ अन्याय है क्या? परमेश्वर अधर्मी है क्या? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर है ना न्यायी है, धर्म से न्याय करने वाला है। पर परमेश्वर कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। इसलिए दौड़ने वाले दौड़ में जीत नहीं सकते, चाहने वाले वो लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए, आशीषित होने के लिए, ऊंचे स्थिति में आने के लिए चाहे कितना भी दौड़े वो जीत नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी प्रयास करे वो आशीषित नहीं हो पाएगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। केवल परमेश्वर के दया से ही एक व्यक्ति आशीषित होता है। देखो, लिखा गया है ना, एक को सिंहासन पर बिठाना, एक को सिंहासन से नीचे उतारना, एक को ऊंचा करना, एक को नीचा करना, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों में करके लिखा गया है। यहाँ पर है ना, मनुष्य लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग आंखों से देख रहे, कितने सारे लोग कितना मेहनत कर रहे, पर है ना उनके जीवन में कुछ भी सफलता नहीं है, आशीष नहीं है। तो लिखा गया है कि घोड़े तो तैयार है युद्ध करने के लिए, उनके पास हथियार है, सब कुछ है, पर है ना वो लोग जीत नहीं पाएंगे। जय परमेश्वर से ही मिलता है करके लिखा गया है। आपके जीवन में जय केवल परमेश्वर से ही मिलेगा आपको। नॉर्मली है ना, इस संसार में सब लोग क्या कहते हैं मालूम है? खुद के ऊपर है ना भरोसा होना चाहिए, खुद के दम पर खड़ा होना चाहिए करके लोग है ना कहते रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए करके बोलते हैं। पर बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो सीधा मार्ग निकालेगा करके लिखा गया है। तू अपने आप को शाना मत समझ, तू अपने आप को बुद्धिमान मत समझ, मैं कर लूंगा करके ऐसा मत समझ। अपने ताकत के ऊपर, अपने टैलेंट्स के ऊपर, अपना प्रॉपर्टी के ऊपर, धन के ऊपर, या फिर अपने फैमिली के ऊपर तू डिपेंड मत होना, भरोसा मत करना और मैं जीत लूंगा करके ऐसा मत सोचना। पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि जय है ना परमेश्वर से ही मिलता है। हम लोग है ना निर्गमन 17वां अध्याय में हम लोग देखेंगे तो इजरायली लोगों से लड़ने के लिए अमालेकी लोग आए थे। तब है ना मूसा होरेब पर्वत के ऊपर हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता है। तो है ना नीचे इजरायली लोग है ना अमालेकियों के ऊपर,
शत्रुओं के ऊपर वो लोग प्रबल हो रहे थे, ये शत्रुओं को मारते मारते आगे बढ़ रहे थे। जब मूसा का हाथ है ना दुखने लगा तो मूसा है ना हाथ नीचे करा, तब है ना अमालेकी लोग इजरायलियों के ऊपर है ना प्रबल हो रहे थे, वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तो मूसा जान लिया मैं हाथ नीचे करता हूं तो इजरायली लोग कमजोर हो रहे और युद्ध में हार रहे करके। तो इसलिए मूसा है ना हूर और हारून वो दोनों से कहता है कि एक पत्थर लेकर आओ करके। तो वो लोगों ने ना पत्थर को लेकर आए और वो पत्थर के ऊपर बैठा, हाथों को ऊपर उठाया, एक बाजू हारून ने और एक बाजू हूर ने, दोनों जने ना मूसा के हाथ को ऐसे ही थाम कर रखा। तो मूसा ने ना युद्ध पूरा समाप्त होने तक हाथ ऐसे ही ऊपर उठा कर रखा। और हम लोग देखते हैं कि इजरायलियों ने अमालेकियों को पूरी तरह से मारकर भगा दिया, उनको जय मिला करके हम लोग देखते, शत्रुओं के ऊपर जय मिला। मूसा ने अच्छी तरह से जान लिया था कि हमारे ताकत से, हमारे बल से, हमारे शक्ति से हम लोग ये लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे, सिर्फ हम लोगों को जय परमेश्वर से ही मिलता है करके जानकर अपने हाथों को ऊपर उठा कर रखा। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर उनको जय मिला करके। देखो हाथ ऊपर उठाना यानी इसका मतलब क्या है बोलो तो, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, तू ही हमारी मदद कर, तू ही हमारी सहायता कर। परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के पैरों को पकड़ना, परमेश्वर पर पूरी तरह से डिपेंड होना, तब परमेश्वर ने उनको जय दिया करके हम लोग देखते हैं। तो उसी प्रकार आपके लाइफ में, चाहे आपका व्यापार होने दो, चाहे आपका फैमिली लाइफ होने दो, चाहे वो आपका आत्मिक जीवन होने दो, चाहे वो कौन सा भी फील्ड में होने दो, आप लोग को जय पाना है और आशीषित जीवन जीना है तो आप लोग है ना परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और है ना परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब तक मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था तब तक इजरायली लोग है ना अमालेकियों पर प्रबल हो रहे थे। जब हाथ नीचे कर रहा था इजरायली लोग हार रहे थे, शत्रु ना प्रबल हो रहे थे। आपके जीवन में भी जब तक आप प्रार्थना करते रहोगे आप लोग है ना जीतते रहोगे, प्रार्थना करना बंद करोगे आप लोग है ना हारते रहोगे। आज के दिनों में बहुत सारे लोग है ना, लोगों को मालूम है हमको जय है ना परमेश्वर से ही मिलता है करके। कुछ लोग तो अपने बुद्धि के ऊपर डिपेंड होकर, अपने ताकत के ऊपर डिपेंड होकर वो लोग खुद ही लाइफ में लड़ने का कोशिश करते हैं, सक्सेस को हासिल करने के लिए हार्डवर्क करने का कोशिश करते हैं। हाँ, हार्डवर्क नहीं करने का करके नहीं है, जरूर अपना जो काम है अब उन करते रहने का, पर जय परमेश्वर से ही मिलता है करके अच्छी तरह से जान लो। कुछ लोग है ना खुद के ऊपर ही डिपेंड होकर करते रहते हैं सब, पर कुछ लोग है ना सब कुछ जानकर भी हमको आशीष, हमको चंगाई, हमको जय, हमको सफलता, हम सब कुछ परमेश्वर से ही मिलता है करके जानकर भी लोग है ना, बहुत सारे लोग है ना प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उनके लाइफ में ना हार जाते हैं। प्रार्थना कौन करते हैं? जो है ना अपने आप पर भरोसा नहीं करते पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते, वही लोग ही तो प्रार्थना करते हैं ना। तो जब तक आप प्रार्थना करते रहोगे आपको जय मिलते रहेगा। देखो आप लोग है ना जीतने के लिए जो आप लोग करते हो काम, वो काम करो, मेहनत करो, सब करो, पर एक बात जान लो कि जय है ना परमेश्वर से ही मिलता है करके। तो आप है ना परमेश्वर पर भरोसा कर कर, परमेश्वर पर डिपेंड होकर, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर है ना आपको जय देगा, आत्मिक जीवन में जय देगा और इस सांसारिक जीवन में भी परमेश्वर आपको जय देगा। यीशु मसीह कहता है ना, जो जय पाएगा उसको मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। परमेश्वर उस तरह से आपको जय जीवन दे, उनके आगमन के लिए, उनके राज्य के लिए, उनके सिंहासन के लिए प्रभु आप सभी को तैयार करे। आमीन।